श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या दुर्गा माँ हर किसी को दर्शन देती है? क्या माँ दुर्गा के दर्शन इतने सरल हैं कि हर किसी को प्राप्त हो सकते हैं? तो क्या मेरा इसके अंदर क्या मैं आपको बताऊंगा, आज जानकारी आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि इस बातों में कितना सत्य है और कितना झूठ है कि माँ दुर्गा वाकई में दर्शन देती है, और अगर दे सकती है तो हमारे को क्या सिम्टम्स महसूस होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आज कभी भी आप जब भगवान के प्रति कोई भी पूजा, याचना, तपस्या नियमित रूप से करते हो, उससे शक्ति आपके शरीर पर आएगी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब शक्ति आपके शरीर पर आती है तो आपका शरीर आपका नहीं रहता है, स्वयं परमात्मा का बन जाता है। लेकिन वो अवस्था कब आती है? जब आपका माँ दुर्गा से मिलन होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो को सुनकर माँ की भक्ति उनके अंदर से और उमड़ सके। तो क्या होता है कि जब हम माँ के प्रति पूजा, याचना, तपस्या करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ ऐसी अवस्था खड़ी हो जाती है जब स्वयं साक्षात्कार हमें माँ के दर्शन प्राप्त होने लगते हैं। क्या ये बात झूठ है? क्या दर्शन नहीं होते हैं हमारे को माँ के? वैसे तो माँ दुर्गा के दर्शन किसी को नहीं होते, स्वयं माँ की इच्छा से सब कार्य संभव हो सकता है। माँ के दर्शन तो वैसे किसी को नहीं होते, लेकिन माँ अगर चाहे तो सबको दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, वो भी उनकी इच्छा के अनुसार। जब उनकी इच्छा के अनुसार एक पत्ता नहीं हिल सकता तो उनके दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं? अगर कुछ पुरुषार्थ हमारा एकत्रित है या हम परमार्थ मार्ग को चुन लेते हैं तो जाकर हमें उनके दर्शनों की अभिलाषा हम रखते हैं, तो जाकर तनिक अपने भिन्न भिन्न रूपों में माँ अपने बच्चों को दर्शन देती है। लेकिन उन रूपों को पहचानना, कहते हैं कि ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए तो ना जाने किस रूप में आपकी माँ आ जाए, तो कुछ इस बात का पता नहीं। लेकिन जिन बच्चों को सच्चे मन से माँ दुर्गा से प्रेम होता है, सच्चे मन से उनके नाम की कंटिन्यू वो भक्त उपासना, याचना, तपस्या करता है, ऐसे भगत को दर्शन होते हैं। वो अवस्था कब आ जाती है? जब उनको उनका साक्षात्कार मां से होता है। जब हम प्रयास शुरुआती समय में होते हैं, कुछ भक्ति हमारी पिछले जन्म की होती है, कुछ पुरुषार्थ हमारा पिछले जन्म का अर्जित करा हुआ होता है, तभी जाकर आगे भविष्य में हमें उस पुरुषार्थ के माध्यम से कृपा प्राप्त होती है। ये ऐसे नहीं प्राप्त होती है, कई जन्म लग जाते हैं इस पुरुषार्थ को एकत्रित करने में। मान लीजिए आप पिछले जन्म में माँ दुर्गा के भक्त थे, अपनी अटूट भक्ति के कारण आपने परमार्थ मार्ग को चुना था, और उसके दौरान जो था उसके आगे भी आपको ऐसा ही जन्म प्राप्त हुआ। अगर आप सुख सुविधाओं में बैठे हो और माँ की पूजा कर रहे हो तो इसका मतलब पिछले जन्म में कुछ पुरुषार्थ अर्जित था, तभी जाकर माँ की पूजा करने के लायक हुए हो। अगर आप सोचते हो कि कोई नॉर्मल व्यक्ति माँ की पूजा कर ले, ऐसे बहुत सारे लोगों को आप कहते भी होगे कि माँ की पूजा कर लो भाई, माँ दुर्गा का ये मंत्र का जाप कर लो, माँ का दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लो, तो ऐसा कोई प्राप्त नहीं करता। कई जन्मों का पुरुषार्थ एकत्रित होता है, वही जन्म का पुरुषार्थ हमें अच्छे घर में जन्म दिलाता है, और जिसके कारण अगर हम घर में बैठे माँ की पूजा और गुणगान कर रहे होते हैं तो ये कृपा आज के नहीं कई जन्मों से हमारे साथ चल रही है। तो उसी के कारण हमें माँ के साक्षात्कार दर्शन भी होते हैं। ये दर्शनों की अभिलाषा हमें सूक्ष्म रूप में दर्शन प्राप्त होते हैं, स्वप्न के माध्यम से दर्शन प्राप्त होते हैं। हमें कई बार ऐसा भी आपको महसूस होता है कि जैसे कहीं किसी रूप को आप देखते हो, आपको लगता है ये वाकई में माँ थी। ऐसा मेरे साथ भी एक बार चंडीगढ़ में हुआ था। सुबह 4 बजे का, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन मैं अपनी कृपा आपके सामने खोल रहा हूँ कि कब मुझे माँ के भक्ति करने का मौका, अवसर प्राप्त हुआ। एक दिन मैं चंडीगढ़ में सुबह 4 बजे मैं बैठा था, तो एक बुजुर्ग महिला आई थी। उन्होंने जब मेरे शरीर को छुआ था तो मेरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया था। मैंने उनकी तरफ देखा और देखकर मैंने सोचा इनको पैसे चाहिए। मैंने उनको अपनी जेब से 10 रुपये निकाले और उनको देने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मुझसे 10 रुपये नहीं लिए। सिर्फ मेरे हाथ को 2 सेकंड तक उन्होंने ऐसे छुआ
और छूने के बाद जो मेरे शरीर में करंट दौड़ पड़ा, उसका मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगा कि वाकई में ही ये कि कोई ना कोई तो एनर्जी थी। जैसे ही मैंने इधर मुंह करके, कोई व्यक्ति मेरे साथ बैठा था, तो मैंने ऐसे बात करी, और बात करने के जैसे वो भी व्यक्ति भी उनको देख रहा था, तो उसी समय उन्होंने उधर देखा, तो थोड़ी देर में ही जैसे वो चली गई, जाती हमें दिखाई दी, लेकिन पूरा बस स्टैंड मैंने उसके बाद ढूंढ लिया, लेकिन मुझे वो बुजुर्ग महिला दिखाई नहीं दी। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है माता रानी की कृपा से, और माँ का साक्षात्कार होता है। ये दर्शन स्वयं वो अपने भिन्न भिन्न रूपों में देती हैं, और ये अंतर के भाव है। ये आम आदमी जिसने कभी परमार्थ मार्ग को नहीं चुना, या जो भक्ति पूजा पाठ नहीं कर रहा, वो इन मार्गों को नहीं समझ पाएगा। लेकिन जो अंदर से जब व्याकुलता उत्पन्न होती है माँ के प्रति, और माँ के प्रति जो लगाव होता है, उसके बाद मैं लगातार शक्तिपीठ के दर्शन कर रहा हूँ, और उसके बाद माँ की कृपा अपार मेरे ऊपर प्राप्त हुई, और मैंने इस चीज को देखा कि शक्तिपीठ के जो मैंने दर्शन करे, उससे जो कृपा मुझे प्राप्त हो रही है, तभी जाकर मुझे पता लगता है कि माँ की शक्ति का जो असर है वो बड़ा प्रभावशाली है, बड़ा प्रभावशाली है। मैं बाबा की भक्ति भी करता हूँ, माँ की भक्ति भी करता हूँ, और दोनों के नाम से ही मैंने ये चैनल बनाया, माँ के प्यारे बाबा के प्यारे। इसी प्रकार से आप भी, माँ जिन बच्चों को चुनती है, ये कुछ जन्मों के आपके पुरुषार्थ अर्जित हुए हुए होते हैं, तभी जाकर आपकी जिब्या उनके नाम के लिए चलती है। नहीं तो ऐसे आप उनके नाम का प्रचार भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते। जन्मों का पुरुषार्थ अर्जित है, वही आकर कृपा करता है। आपका भी जरूर होगा, अगर आप माँ की भक्ति कर रहे हो और आपके मन में ऐसे आ रहा है और माँ के दर्शनों का दीदार कर रहे हो। वैसे तो उन्होंने हमें चुना है, उन्होंने हमें चुना है, तभी जाकर हम ये बात बोल पा रहे हैं। नहीं तो इतनी सी बात हम कैसे उनके नाम से बोल सकते हैं। ये जिब्या वही बुलवा रही हैं, तभी जाकर ये काम हो रहा है। कहते हैं सरस्वती माई जिष्टता, वीणा पुस्तक धारणी, हंस बहानी महासयुक्ता, विद्या दान करो मेरी माँ। हे माँ, कि आपकी कृपा ना होती तो ये जिब्या ना हिलती। ये जिब्या अगर हिल रही है तो माँ की कृपा का प्रताप ही है। ऐसे ही माँ के दर्शन आपको भिन्न भिन्न रूपों में हो सकते हैं, और बहुत सारे वैसे तो उदाहरण है बताने के लिए, बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो मेरे से जुड़ी हुई हैं। और जीवन में जब भक्ति पूजा पाठ का आप रास्ता चुनते हो, तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, और उसके दौरान जो है आपको माँ के दर्शन भी होते हैं। स्वप्न में भी आपको भिन्न भिन्न रूपों में माँ कन्याओं के रूप में दिखाई देती है, फूल देते हुए दिखाई देती है। और मैंने कभी भी चैनल पर हमेशा अपने अनुभवों को ही शेयर किया है, और जो मेरे को अनुभवों से प्राप्त हुआ है, उन्हीं प्रकार की मैं वीडियो जो है शेयर करता हूँ। कोई अपनी तरफ से वीडियो नहीं बनाती है कि मैं मन गढ़ंत बात कोई आपको बता रहा हूँ। जो अनुभव मैंने अर्जित किए हैं, जो प्राप्त करे हैं, उनकी कृपा के माध्यम से तभी जाकर वो अनुभव मैं वीडियो के रूप में आप तक पहुँचाता हूँ। लेकिन जो भक्त माँ के दर्शन जिसको होते हैं, अभी मान लो जैसे अगर आपको माँ के दर्शन हो रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को कह दोगे कि मुझे माँ दुर्गा दिखाई देती है, तो वो व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा वो व्यक्ति। महाभारत के अंदर अर्जुन को विराट रूप के दर्शन करवाए भगवान श्री कृष्ण ने, और संजय को भी वो दर्शन प्राप्त हुए। लेकिन हर किसी को तो वो दर्शन प्राप्त नहीं हुए ना। जिसको माँ स्वयं या ईश्वर स्वयं चुनते हैं, उन्हीं को वो कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको माँ के दर्शन हो रहे हैं, माँ दुर्गा के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर वो भक्ति, वो पुरुषार्थ एकत्रित है, और उसी पुरुषार्थ के कारण आप परमार्थ मार्ग को चुनने जा रहे हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, और 10 लोगों तक जरूर शेयर करो। क्या पता किसी बंदे के अंतर से भक्ति प्रकट हो जाए वीडियो सुनने के बाद भी। अगर वही बात होती है, जीवन में कुछ ऐसा पल हमारे साथ हो जाता है, या कुछ बातें हमारे साथ होती हैं, तभी जाकर हमें कोई कृपा प्राप्त होती है। नहीं तो ऐसे कृपा प्राप्त नहीं होती है। ऐसे नहीं, वो स्वयं चुनते हैं, और ये चीज सहयोग होती है। जैसे मैंने वीडियो बनाई, आप शेयर कर रहे हो, तो ये भी एक सहयोग है कि नाम की तारीफ किसकी हुई? दुर्गा माँ की, किसी और की नहीं। दुर्गा माँ की तारीफ हुई, क्योंकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, तभी कोई कार्य होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय माता।